अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। आप सभी से जितना हो सके नेक अमल को अंजाम दे, खुदा की इबादत में दिन रात एक कर दे। दोस्तों, आप सभी चाहने वालों के नाम वीडियो में अनाउंस कर दिया गए हैं। साथियों, आज का वाक़या है हज़रत साबिर पिया के वारिस हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन ने कैसे दिखाया कि सैयद के वदन को आग जलाना तो दूर की बात, वह जिस्म को छू भी नहीं सकती। पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने एक रोज मखदूम में अपने पीरो मुर्शिद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि फना हो बखा का क्या राज है। तो हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी वक्त जाहिर कर दिया जाएगा। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को वह सवाल याद आ गया, मगर यह एक वाकया था कि जिसको मुद्दत गुजरी जो हजरत ख्वाजा साहब के जहन से खारिज हो चुका था। मगर आज जिस वक्त सब लोग कब्र शरीफ की चश्मा बंदी में मसरूफ थे, तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दिल में यह बात पैदा हुई कि इमाम साहब से मुलाकात करके उनके हालात नामो निशान को दरियाफ्त कर लेना चाहिए, वरना यह बात पर्दा राज्य में रह जाएगी कि नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई। चुनांचे आप इमाम साहब की तरफ मुतवज्जे हुए तो वह अपने घोड़े की बाँह पकड़कर सवार हो चुके थे और ख्वाजा साहब को आता देखकर घोड़े को मगरिब की जानिब बरा दिया। हजरत ख्वाजा साहब घोड़े के पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर घोड़े की बात पकड़ ली और अर्ज किया कि हजरत अपना नाम और निशान तो बतलाइए, ताकि यह बात पर्दा राज में न रहे। यह सुनकर सवार ने अपने चेहरे से नकाब उठा दी और फरमाया कि फ़कीर के जनाजे की नमाज फ़कीर ही ने पढ़ाई है। चेहरे पर नूर देखते ही हैरत में आ गए तो हुजूर ने कब्र की जानिब इशारा करके फरमाया कि शमसुद्दीन हैरत की कोई बात नहीं है, वह फना है। यह बका है अल्हम्दुलिल्लाह के बा मौज बेवादे के। आज यह मसला भी तुमको चश्म खुद दिखलाकर समझा दिया। एक बोझ जो मुझ पर वादा का बाकी था, उससे भी आज सुबुक दोष हो गया। यह सुनते ही हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होकर गिर पर और वह सवार साहब जिधर से तशरीफ लाए थे उधर को रवाना हो गए। एक दफा आप अपने वतन में एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे और बहुत से दूसरे काबिल भी वहां मौजूद थे। बहुत से सैयद भी मौजूद थे। एक सैयद जो काबिल शहर में से था और बहुत शोहरत रखता था, आपसे इस सहेजा किया कि आपके सैयद होने का क्या सबूत है। आपने अपना नसब नामा बयान कर दिया। उस शख्स ने कहा, यह भी सबूत का मोहताज है। यह सुनकर आप जलाल में आ गए। फरमाया, यह बात अवाम में मशहूर है कि सैयद के जिस्म को आग नहीं जला सकती, अगरचे इसका कभी तजर्बा नहीं किया गया। इससे बेहतर कोई दलील नहीं कि एक गरे में खूब आग रोशन की जाए और हम दोनों उसमें दाखिल हों। जिसे आग न जलाए वही सैयद है। लोगों ने यह बात कबूल की और एक गरे में आग रोशन कर दी गई। जब उसकी गर्मी खूब शिद्दत अख्तियार कर गई तो आप उसमें दाखिल हो गए, लेकिन आग ने आपको कोई नुकसान न पहुंचाया। आपने सैयद को आवाज दी कि आओ तुम भी बैठ जाओ, क्यों देर करते हो। सैयद लोगों की शर्म के मारे और अपनी आन रखने की खातिर आगे बढ़ा, मगर आग की हिदायत को महसूस करके बदहवास हो गया। ज्यों ही गड्ढे के करीब पहुंचा, उसके कपड़ों में आग लग गई। वह चीख फरियाद करने लगा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह गरे से बाहर आ गए और अपना दस्त मुबारक उसके कपड़ों पर फेरा। आग फौरन बुझ गई। यह करामत देखकर वह शख्स आपके कदमों पर गिर पड़ा और माफी मांगी। दूसरे लोग भी यह वाकया देखकर हैरत में पड़ गए। हजरत मखदूम शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह आप जमी औसाफ के साथ मौसूफ थे। करामत में आपका कोई सानी न था और रियासत आपकी मशहूर है। आप सैयद थे। हालात आपके अज्र शम्स हैं। तमाम कुतुब तारीख में आपके हालात जिंदगी मौजूद हैं। आपने हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से हर कोई फ़ख्र इरादत पाया और हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर से भी हासिल किया। आप विलायते तुर्किस्तान से इश्क पर खुदा में रहनुमा को ढूंढते हुए हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और खिलाफत हासिल करके फिर मुर्शिद के हुक्म से हजरत मखदूम की खिदमत में आए। यहाँ लगभग 11 बरस तक पीर मुर्शिद को वुजू करवाया
और रियाजत शौक इख्तियार की। हजरत ने फरमाया कि शम्सुद्दीन, तू मेरा फर्जंद है कि मैंने खुदा से चाहा था कि एक फर्जंद दे कि जिससे यह सिलसिला अंजाम जारी रहे। चुनांचे रब ताला ने तुझको इनायत किया। फिर मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया कि मजदूरी करो। चुनांचे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की नौकरी इख्तियार की और सामान्य सिपाही आना जमा किया। लेकिन आपको किसी शह से कुछ ताल्लुक न था। हर वक्त यादे इलाही में मसरूफ रहते। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने एक किले पर चढ़ाई की। उसका मुहासरा किया गया, लेकिन वह किला फतह न होता था। एक रोज ऐसा इत्तिफाक हुआ कि बावर्ची खाने में सबका मुलाजिम था। रात को आंधी चली और तमाम लश्कर के खेमे के चिराग गुल हो गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के खेमे का चिराग इसी तरह रोशन रहा। वह सख्त बावर्ची खाने के वास्ते आग ढूंढता फिर रहा था। उसकी निगाह आपके खेमे पर पड़ी। करीब गया। आपने फरमाया कि बिरादर आग जिसमें से ले जा सके ने अपना चिराग आप रहमतुल्लाह अलैह की इनायत करदा आग से रोशन किया और बावर्ची खाने में पहुंचा आया। लेकिन उसको यह ख्याल रहा कि तमाम लश्कर में तो चिराग गुल हो गए हैं, लेकिन इस सिपाही का चिराग किस तरह रोशन था। आखिर सुबह वह उसके खेमे की तरफ दोबारा गया। खेमे के करीब ही तालाब था। सबके ने देखा कि आप तालाब के किनारे वुजू फरमा रहे हैं। जब वहां से उठे तो यह सखा भी वहीं बैठकर मुंह हाथ धोने लगा तो मालूम हुआ कि तमाम तालाब तो बर्फ से जम गया है और सिर्फ इतनी जगह बर्फ नहीं है और वहां पर पानी गर्म है। यह करामत देखकर सबके ने उमरा और बादशाह के आगे बयान की। बादशाह खुद हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने एहतराम किया और बादशाह की खातिर की। बादशाह ने आपसे दरखास्त की कि हजरत किला फतह होने की कोई तदबीर बताइए। आपने फरमाया कि इसी वक्त हमला कर दे फतह पाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हजरत अली शाह कलंदर पानीपत के रहने वाले थे और दिल में कामिल रखते थे। चुनांचे मीनारे देहली के करीब बरसों तक वास करते रहे। बाद में जब जज्बा ए इलाही ने जलवा दिखाया तो तमाम कुतुब दरिया में फेंक दी और वहां से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार अशी रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत हासिल करके फिर पानीपत आए। नसब आपका हजरत इमाम ए आजम कूफे से मिलता है। आपकी बहुत सी तसनीम है। चुनांचे मखदूम नादिर और दीवाने अजीब मसनवी गरीब मौजूद हैं। एक रोज हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह का खादिम किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। उसने देखा कि हजरत अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बदसूरत शेर वहां बैठे थे। खादिम ने यह हाल देखकर हजरत से आकर अर्ज किया। आपने कहला भेजा कि शेर को जंगल चाहिए। उसी वक्त आप वहां से उठकर बाग घोटी शरीफ तशरीफ ले आए। यह जगह अब तक ज़ियारत लायक है। फिर वहां से भी कस्बे करनाल को तशरीफ ले गए और अक्सर लुहार खेड़ा में सुकून इख्तियार रखते। रमजान 724 हिजरी को हजरत अली शाह कलंदर का विसाल हुआ। आपका मधपन वहीं करनाल में है और फिर लोग पानीपत आकर आपकी नाशी मुबारक लाए। गरज वहां भी और लोवा खैरा में भी आपका मज़ार मौजूद है। एक दफ़ा आपका एक मुरीद कामिल बाग में जो बावली है वहां नहाने को गया। रात हो चुकी थी और अंधेरा फैल चुका था। क्या देखता है कि मस्जिद की दीवार से मुट्ठी सिल हजार शैतान बदसूरत तितली रूसियां खड़े हैं। खौफ के मारे उस मुरीद ने आंखें बंद कर लीं। जब फिर आंखें खोलीं तो वही तमाशा देखा। फिर आंख खोलकर देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि वह शैतान उस पर हमला करने लगे हैं। उस शख्स ने घबराकर कहा, या शेख शमसुद्दीन तुर्क दस्तगीर फरमाइए। क्या देखते हैं कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और कहता है कि मुरीद इधर मुरीद बयान करता है कि मुझको उस वक्त कमाले रंज हुआ कि अब यह शख्स मुझको कत्ल करने के वास्ते बुलाता है और इंशा 3 का मालिक है। मरता क्या न करता कि मिस्रा आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब पहुंचा तो वह शख्स मुझे नूरानी सूरत नजर आया। उस वक्त ख्याल आया कि यह तो कोई बुजुर्ग है। मुरीद ने आवाज दी कि यह हजरत, यह शिया 3 आने नहीं देते। आपने फरमाया कि दूर हो, नापाको हो और फिर इस सरहद में न रहना और यहां से दफा हो जाओ। मैंने देखा कि वह तमाम 3 सरपट दौड़ते हुए वहां से जाने लगे। मुरीद ने आपसे हर्ष की कि यह हजरत आप कौन हैं? आपने फरमाया कि शमसुद्दीन तुर्क, जिसको तूने याद किया था, और फरमाया कि अब दूसरे शहर माफिक के रास्ते से जाना। 10 जमादी उस्सानी 717 हिजरी को आपने इस जहान फानी से पर्दा कर गए।
दोस्तों, ये वाकया आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब उन प्यारे दोस्तों के नाम जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया, ये नाम है मुमताज साहब, पनवेल जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र से। दूसरा नाम है रिजवान साहब का, शायद ये अपने शहर का नाम बताना भूल गए हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह अपने रहमत से हमें नवाजे अपने हबीब के सदके में, आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।